आऊंगा आपके पास। हरीश मीणा, नरेश मीणा के एक समर्थक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे मैं जान लेता हूं कि नरेश मीणा के शौक किस तरह के हैं। जरा हरीश मीणा जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। ये शौक कितना अच्छा लगता है आपको कि जेल में रहने का शौक है नरेश मीणा को, जो अभी 13 दिन पहले बाहर आए थे फिर अंदर चले गए। कौन सा तरीका है ये हंगामा कर न्याय दिलाने का बच्चों को कि आप हंगामा करते हैं अस्पताल के बाहर और डीएसपी के साथ धक्का मुक्की करते हैं? हरीश मीणा जी, जेल में रहने का तो किसी को भी नहीं होता। एक जनता की आवाज उठाने के लिए नरेश मीणा को जाना जाता है। वो भावनात्मक रूप से जनता से जुड़ा हुआ है। जहां कहीं भी उसे लगता है कि जनता को मेरी जरूरत है, नरेश मीणा वहां उपस्थित होता है। उस दिन के घटनाक्रम की आप लोगों को भी पूरी जानकारी नहीं है। आप लोगों को पुलिस द्वारा या इस प्रशासन द्वारा जो बताया गया है वो है, उस दिन जब इकलेरा टोल पर नरेश मीणा को रोका गया तो नरेश मीणा ने ना वहां का जाम लगाया ना कुछ लगाया, बल्कि पुलिस अधिकारियों ने वहां रोक के उनको चाय पिलाई। और इस चाय पिलाने में उनको जाम नहीं, अस्पताल के डीन है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। गाली गलौज स्टाफ के साथ किया गया, वहां पर इमरजेंसी सेवाओं को बाधित किया गया। अस्पताल में जब पहुंचे थे, जब नरेश मीणा अस्पताल पहुंचे तो उस टाइम को पहले से ऑलरेडी इतनी भीड़ थी, इतना शोर शराबा था, क्योंकि जहां कम से कम 50 बच्चों को उसमें लाया जा चुका था उस अस्पताल में। और उस अस्पताल में 50 बच्चों के परिजन समेत क्षेत्र के अन्य लोग उस एरिया में थे। तो इस वजह से पहले से भीड़ थी। नरेश मीणा चाहते थे कि उनके परिजनों से मिला जाए। डीएसपी ने सामने से आके, और वहां क्या एक सीआई था, उसने सामने से आके नरेश मीणा को जबरन वहां रोकने की कोशिश करी। और तभी शासन प्रशासन चाहता था सारी चीजें दबाने का, और नरेश मीणा नहीं चाहता है कहीं भी कोई ऐसी जाति हो। और नहीं चाहते तो नहीं है, लेकिन जहां बच्चों का इलाज चल रहा है, जहां मरीज भर्ती हैं, उनकी जान की बात है, लेकिन वहां पर हंगामा करना मुझे लगता है उचित नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास। निमिषा गौड़ बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। निमिषा जी, नरेश मीणा राजस्थान में ऐसे शख्स हैं जो न्याय दिलाने के लिए खड़े रहते हैं, ये कहना है क्रांति तिवारी और नरेश मीणा के समर्थक हरीश मीणा हमारे साथ खड़े हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार न्याय नहीं दिला पा रही है लोगों को। अनिल जी, पीपलदा गांव की इस घटना से स्तब्ध हैं सभी, लेकिन दुख ये होता है कि उन दिवंगत बच्चों की आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि हे ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान देवे। उसकी जगह खोई हुई राजनीति को प्राप्त करने का तरीका, या मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से बच्चों की मौत के साथ में, उनकी लाशों के साथ में राजनीति की जा रही है, वो बहुत दुखद है। राजनीति मुद्दे होते हैं कि आपने क्या कार्य किया था, आप क्या वादों के साथ आए थे और आपने क्या कार्य किया, वो मुद्दे होते हैं। और हम क्या करेंगे, ये मुद्दे होते हैं, ना कि किसी तरह की आपदा ही कहूंगी मैं, क्योंकि बच्चे हमारे बिल्कुल भी वहां पर स्कूल में थे, कक्षा में थे, और पानी उसकी जो नींव में भर गए, सब जांच का विषय है। त्वरित कार्रवाई सरकार ने की है, और आपदा जो आई है आज पीपलदा गांव पर, झालावाड़ पर, राजस्थान पर, उस पर संबल दें। राजनीतिक रोटियां सेकने से राजनीति नहीं चमकेगी। दुख ये होता है कि क्रांति तिवारी जी कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, अभी चिताएं ठंडी नहीं थी लेकिन उन पर फूल बरस रहे थे। निमिषा जी, एनडीटीवी पे जुड़े हुए हो। देखिए, शिक्षा मंत्री जी राजस्थान के हमारे तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे, और वहां पर क्रांति जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं। क्रांति जी मैं आपके पास। बच्चों की चिंता करी, अस्पतालों में उनको इलाज पहुंचा, सारी कार्रवाई होने के बाद उसके पश्चात हमारे शिक्षा मंत्री जी वहां से निकले। समस्या ये है कि आप उसको बुलाना चाहते हैं, और आज भाजपा का हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस घटना स्थल को, उस बच्चों को, मासूम बच्चों को और परिवारों को रिकवरी देके संबल दिया जा रहा है कि जिस तरह से उस घटना से रिकवरी नहीं दी गई है। लेकिन क्रांति तिवारी जी जवाब दीजिए। सियासत का आरोप आप पर लग रहा है कि आप मौका देखकर सियासत करते हैं। क्रांति तिवारी जी, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है निमिषा जी, क्रांति तिवारी जी को सुन लेते हैं। हाल ही में दिल्ली में जमानत
है। जब तो ये कांग्रेस की सुपड़ा साफ हुआ है तो कोई जमीन तलाशने के लिए बहुत स्थान है। निमिषा जी लेकिन ठीक है, बच्चों की निमिषा जी लाशों पे मैं आपके पास राजनीति आऊंगा करना फिर। बंद करे कांग्रेस। ठीक है निमिषा जी, ठीक है, क्रांति जी जवाब दीजिए आप। मैडम मैडम ये पिछले 1 महीने से सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया चिल्ला रहा है। भाई एकदम होता तो कोई बात नहीं, 1 महीने से चिल्ला रहे, सारे अखबार उठा के देख लो, लगातार सीरीजें चल रही हैं। लोग बता रहे हैं स्कूलों की स्थिति खराब है, जर्जर स्कूल है। 136 स्कूल शिक्षा मंत्री जी के एरिया में जर्जर पड़े हुए हैं और 196 स्कूल ऊर्जा मंत्री जी के एरिया में जर्जर पड़े हुए। अखबार लिख रहे हैं, पहले से लिख रहे हैं, और उसके बावजूद यदि यहाँ के शिक्षा मंत्री शिक्षा का ना काम करते हुए यहाँ का एक गार्डन है उसमें मजारे ढूंढ रहे हैं और मजारों को हटाने की बात कर रहे हैं। यदि मजारों को ढूंढने की जगह जर्जर स्कूल देख लिए होते तो मुझे लगता है ये हादसा नहीं होता।